एक विवाह प्रस्ताव और फिर कटी नाक। शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण को समझने में की भूल और कर बैठी माता सीता पर हमला। जानिए कैसे एक मजाक भयानक अंत में बदल गया। जानने के लिए चलते हैं वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 18वें चैप्टर पर, जहां वाल्मीकि जी लिखते हैं कि शूर्पणखा ने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उनकी बात सुनकर श्री राम हंसने लगे। हंसते हंसते श्री राम बोले, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी उपस्थित है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौतन का रहना अत्यंत दुखदायी होगा। यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। देखने में प्रिय लगते हैं, बल पराक्रम से संपन्न हैं। उनके साथ स्त्री नहीं है। यदि इन्हें पत्नी की इच्छा होगी तो ये तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। तुम्हें एक बार इनसे पूछ लेना चाहिए। श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षसी उन्हें छोड़कर लक्ष्मण के पास पहुंच गई और बोली कि तुम्हारे सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी परम सुंदरी पत्नी हो सकती हूँ। मुझे स्वीकार करने पर हम पूरे दंडकारण्य में सुखपूर्वक रहेंगे। लक्ष्मण जी ने सूप जैसे नाखूनों वाली उस निशाचरी से यह कहा कि गोरे रंग वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ। मैं अपने बड़े भाई श्री राम के अधीन हूँ। मेरी स्त्री होकर दासी क्यों बनना चाहती हो? मेरे बड़े भाई संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं। तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ। इससे तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। कुरूप, ओछी, विकृत और धसे हुए पेट वाली ये बूढ़ी पत्नी को त्याग कर यह तुम्हें ही ग्रहण करेंगे। ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस सुंदर रूप को छोड़कर मानव कन्या से प्रेम करेगा? लक्ष्मण के इस प्रकार उसका मजाक उड़ाने पर भी राक्षसी को उसकी बात सच लगी। श्री राम के पास लौट आई और बोली, तुम इस कुरूप और विकृत बुढ़िया की वजह से मेरा आदर नहीं करते हो? मैं देखते ही देखते इसे खा जाऊंगी और इस सौतन के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक रहूंगी। ऐसा कहकर शूर्पणखा ने सीता की ओर झपट्टा मारा। श्री राम ने मौत के फंदे की तरह आती उस राक्षसी को अपनी हुंकार से रोककर लक्ष्मण से कहा, क्रूर कर्म करने वालों के लोगों के साथ मजाक भी नहीं करना चाहिए। अब इसका कोई अंग काट लो। श्री राम का आदेश देते ही महाबली लक्ष्मण ने तलवार से नाक कान काट ली और नाक कान कटते ही भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाती हुई जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसके कटे हुए अंगों से खून की धार बह रही थी। दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर चिंगारते हुए एक विशाल वन में प्रवेश कर गई और अपने भाई खर के पास गई। वहां उसने वन में सीता लक्ष्मण के साथ श्री राम के आने और उनके द्वारा अपने क्रूप किए जाने का सारा वृतांत कह सुनाया।